हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस 1200 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के प्रश्न संख्या 24 के बारे में। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखो प्रश्न है, प्रश्न को सबसे पहले समझते हैं कि ए, बी और सी की पूंजी क्रमशः 20,000, 10,000 और 4,000 रुपया है। मतलब ए, बी और सी मिलकर के एक व्यापार स्टार्ट किया है और उस व्यापार में ए 20,000 रुपया लगाया है, बी लगाया है 10,000 और सी लगाया है 4,000 रुपया, जिस पर उन्हें 5% प्रति वर्ष ब्याज मिलने का अधिकार है। और ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तभी ये लोग क्लियर कर लिया कि हम लोग जो भी पूंजी लगाएंगे उस पर 5% की दर से प्रतिवर्ष ब्याज भी लेंगे। पूंजी पर ब्याज का प्रबंध करने के पहले वर्ष का लाभ 1100 रुपया था। मतलब पूंजी पर ब्याज काटने से पहले, पूंजी पर ब्याज अभी दिया नहीं गया है, यूँ समझ लो कि बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 1100 रुपया, अभी इसमें पूंजी पर ब्याज पे करना बाकी रह गया। साझेदारों के पूंजी खाते एवं लाभ हानि खाता बनाइए जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। आपसे कहा है कि साझेदार का पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट बनाइए और लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए जबकि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अगर बिजनेस में हानि हो जाता है तो हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रश्न आपको क्लियर कर दिया है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी पर ब्याज देंगे। ये सब लिखेंगे लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, वहाँ लिखेंगे। आगे है लाभ और हानि बराबर बांटे जाएंगे। मतलब एक रेशियो भी दिया हुआ है कि ये लोग जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है व्यापार में उसको इक्वल बांटता है। तो चलो प्रश्न सोल्व करते समय पार्टनर का नाम और रेशियो सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्टनर का नाम नोट करना। पार्टनर्स देखो तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। नोट कर लेंगे ए, बी और सी। अब उनके बाद इन लोग का रेशियो नोट करना है। देखो लाभ हानि को बराबर बांटेंगे तो इनका रेशियो बराबर मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा बी और एक हिस्सा सी। यानी व्यापार में जो भी लाभ होगा उसका 3 हिस्सा लगाया जाएगा, तीनों में एक एक हिस्सा लेगा बराबर करके। चलो पहले क्या बोला क्वेश्चन की लाभ हानि पूंजी खाता और लाभ हानि खाता बनाइए। पहले लाभ हानि खाता बना लेंगे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब उसके बाद में प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है क्योंकि जो प्रॉफिट है व्यापार में 1100 रुपया का उसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद कौन सा पार्टनर का कितना शेयर आएगा वो कैसे पता चलेगा। जब तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि व्यापार में जैसे 1100 रुपया प्रॉफिट है उसमें खर्च बाकी रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में से घटाएंगे। उसके लिए हम लोग को करना क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बना देना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं लाभ हानि बांटने के लिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर नीचे लिखते हैं डेट, लेकिन डेट दिया हुआ नहीं है व्यापार में कब साल का ईयर एंडिंग होता है। चलो छोड़ दो उसको। अब उसके बाद खाता बना लो। खाता पहला पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट में भी पार्टिकुलर्स अमाउंट, डीआर साइड का अमाउंट, ये सीआर साइड का अमाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नोट करते हैं। तो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट सीआर बैलेंस होता है, तो बाई नेट प्रॉफिट। देखो व्यापार का प्रॉफिट दिया हुआ है 1100 रुपया, उसी को लिखना है यहाँ 1100 रुपया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं देंगे। चलो क्रेडिट में दो चीज़, एक नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कैंसिल हो गया वो। अब इसके डेबिट पक्ष में 3 चीज़ नोट करते हैं। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पूंजी पर ब्याज देना है, यहाँ बोला 5% की दर से ब्याज देना है। पूंजी पर ब्याज देना एक साझेदारी फर्म के लिए खर्च है,
खर्च है तो डेबिट में लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पूंजी पर ब्याज। अब पूंजी पर ब्याज जैसे ए को देना होगा कितना, ए का यही निकाल लेंगे ब्रैकेट में कि ए, जैसे ए व्यापार में पूंजी लगाया है 20,000, तो 20,000 गुना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% ब्याज देना है 5/100, तो इनका ब्याज निकल करके आ रहा है 1,000 रुपया। फिर उसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का कैपिटल व्यापार में 10,000 रुपया, 10,000 का बी को ब्याज मिलेगा 5% यानी 500 रुपया। फिर सी का निकालेंगे, सी व्यापार में 4,000 रुपया लगाया है, इसको ब्याज देना है 5%, तो 200 रुपया, टोटल ब्याज 1,700 रुपया। अब देखो उसके बाद सैलरी लिखते हैं, सैलरी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, छोड़ दो। अब इसका बैलेंस करते हैं। देखो क्या हुआ कि व्यापार में प्रॉफिट हुआ था 1,100 रुपया, अब 1,100 प्रॉफिट है, 1,700 रुपया ब्याज के रूप में पे कर दिया, तो अब व्यापार में लॉस का कंडीशन में चल गया। यानी कि करना क्या, हम लोग को जिधर अमाउंट ज़्यादा है इसको पहले जोड़ देना है, बैलेंस कर देंगे अकाउंट का, डेबिट अमाउंट ज़्यादा है जोड़ेंगे, फिर इसी को बैलेंस करने के लिए क्रेडिट में लेके जाएंगे 1,700। ये बस समझाने के लिए किए, इसको नहीं लिखना है आप लोग को। अब 1,700 रुपया टोटल खर्च हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुका दिए, 1,700 में से 200 रुपया 1,100 रुपया लाभ से कवर हो गया, और शेष 600 रुपया जो ना व्यापार में लॉस हो गया। तो इस लॉस को कौन सहेगा, जो व्यापार का मालिक होगा। अब व्यापार का मालिक कौन होता है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर ही मालिक होगा उसका, तो जो भी ये 600 रुपया का लॉस होता है पार्टनर के बीच डिवाइड कर देना है इसको। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय नेट, ये लॉस है तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। पार्टनर जैसे 3 पार्टनर है, ए बी और सी, तो ए बी सी के बीच में ये जो भी होगा, जैसे 1,700 लॉस है, 1,100 रुपया तो प्रॉफिट से कवर हो गया, 600 रुपया का लॉस निकल गया। इस 600 रुपया के लॉस को बांटेंगे, इक्वली बांटना है, तो इक्वल बांटेंगे 1:1:1। अब इसको बांट करके दिखाएंगे, यहाँ लिखेंगे कि 600 रुपया के लॉस को 1:1:1 में बांटेंगे। चलो डायरेक्ट कर देते हैं इसका, सबका बराबर रेशियो, तो लिखेंगे शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर्स, प्रत्येक साझेदार का लाभ में हिस्सा बराबर। टोटल लाभ कितना है, 600 है। अब इसका 3 हिस्सा निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड कर दो ना, डायरेक्ट पता चल जाएगा कि प्रत्येक साझेदार को कितना 200 रुपया करके मिलने वाला है, 200। ये हो गया आपका लाभानी यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार। अब प्रश्न बोला है कि कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये खाता। देखो कैपिटल अकाउंट बनाते समय अमाउंट का कितना कॉलम देना है तो पार्टनर पर डिसाइड करता है। जैसे इस फॉर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, तो 3 कॉलम देना है अमाउंट का, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। डेबिट पक्ष में भी और क्रेडिट पक्ष में भी 3 कॉलम रहेगा, ए बी और सी के लिए। फिर पार्टिकुलर्स, ये डीआर पक्ष है। अब ए बी और सी का कैपिटल, ए का, बी का, सी का। अब क्रेडिट पक्ष में भी पार्टिकुलर्स, ए बी और सी। अब देखो कैपिटल अकाउंट जो शुरुआत करते हैं क्रेडिट में, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मतलब जब ए बी और सी मिलकर के व्यापार स्टार्ट किया था उस समय लोग पूंजी कितना लगाया था, तो पूंजी दिया हुआ है 20,000, 10,000 और 4,000, तो ए लगाया था 20,000 रुपया, बी लगाया था 10,000 रुपया और सी 4,000 रुपया, पूंजी लिख दिए।
अब उसके बाद क्रेडिट में ही लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज इन लोग को मिलता है, तो पूंजी पर ब्याज जो है ना साझेदार के लिए फायदा है, पूंजी क्रेडिट तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। देखो पूंजी पर ब्याज यहाँ निकला हुआ है, ए को मिला 1000, बी को 500 और 200, 1000 500 200, 1000 500 200 पूंजी पर ब्याज हो गया। अब उसके बाद साझेदार का सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, उसके बाद लाभ में हिस्सा वो भी नहीं है, लाभ नहीं है। चलो अब डेबिट पक्ष में लिखते हैं पहला ड्राइंग, ड्राइंग तो है ही नहीं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी नहीं है, एक लॉस बच गया तो लॉस है, लॉस को लिखेंगे, लॉस डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में इसका एंट्री करना है। और ये जो लॉस है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस में 200 रुपया करके सबको हिस्सा मिला है, तो 200 ए बी और सी, और प्रश्न में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। चलो इस खाता को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अब बैलेंस करते हैं एक एक करके। पहले ए का देखो, अमाउंट किधर, डेबिट में है 200, अब इसके क्रेडिट पक्ष में 21,000, तो क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट को जोड़ देंगे 21,000। फिर बैलेंस करने के लिए डेबिट में लेके आएंगे 21,000 रुपया में 200 रुपया तो इसका लॉस का कट गया, जो शेष अमाउंट बच गया बैलेंस सी डी, बैलेंस सी डी। बीडी से स्टार्ट किए थे, साल के शुरू का बैलेंस बीडी, साल के अंत का बैलेंस सी डी। अब 21,000 रुपया में 200 रुपया तो लॉस के तरफ चल गया, तो बचा 20,800। फिर बी का देखो, बी का फिर क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, 10,500 जोड़ दो इसको। बैलेंस करने के लिए फिर से डेबिट में लेके आएंगे 10,500, 10,500 में 200 रुपया लॉस है, तो इनका पेमेंट बचा 10,300। अब सी का क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, 4,200 है, तो 4,200 रुपया में 200 रुपया लॉस है, तो 4,000 रुपया ही इनका व्यापार में पैसा बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।